Hi English learners, good morning. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita Kaur, your spoken English teacher. Students, आज जैसा कि आप ब्लैकबोर्ड पे देख रहे होंगे मैंने लिखा है इंग्लिश ग्रामर। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। तो मैं आज आपको वो सारे ही ग्रामर टॉपिक्स पढ़ाऊंगी जो इंग्लिश ग्रामर में आते हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमें सीखने। ठीक है, तो मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बिल्कुल नहीं करवा रही हूँ। वन बाय वन आई एक्सप्लेन ऑल द ग्रामर टॉपिक्स to you. ठीक है students, but before starting the video, please note down our website and number where you can call and join us one-on-one. So the website is www.o3spokenclasses.com and the number is 9654128282. तो students, चलिए start करते हैं आज की वीडियो। But students, before starting the video, मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो जो है बिगिनर्स के लिए बहुत जरूरी है। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं उनको ये आज की वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज मैं कुछ बहुत ही इजी कंसेप्ट समझाऊंगी जो उन्होंने अपने स्कूल्स में नहीं पढ़े हैं। और अगर आपको स्पोकन इंग्लिश सीखना है तो ये कंसेप्ट्स जानने आपको बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर हम बेसिक कंसेप्ट्स जानेंगे उसके बाद ही हम बड़े सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो स्टूडेंट्स, ग्रामर का कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो समझाऊंगी। ठीक है, किसी चीज को आप कैसे प्रोनाउंस करते हो। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फॉर दैट यू नीड टू लर्न द वोवेल्स। सबसे पहले आज हम वोवेल्स से स्टार्ट कर रहे हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं वोवेल्स से। आपको पता होगा कि देयर आर 5 वोवेल्स। सो द 5 वोवेल्स आर ए, ई, आई, ओ, यू। ओके स्टूडेंट्स, So these are our 5 vowels जिनसे हम words बनाते हैं। Okay, let's say, तो सबसे पहले अब इनकी sounds की बात करते हैं। हमें vowel sounds पे जाना होता है। तो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि अगर ये 5 vowels हैं तो बाकी के अल्फाबेट्स क्या हैं? तो बाकी के अल्फाबेट्स होते हैं consonants। Here I will write consonants। Okay, the remaining alphabets जो टोटल 26 अल्फाबेट हैं उसमें से अगर हम ये 5 माइनस कर दें तो हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ आपको, B, C, D, F, G, okay and so on। ठीक है, so besides apart from these 5 vowels, all other alphabets are these consonants। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं इन 5 वोवेल के साउंड की। इन 5 वोवेल के साउंड जानना आपको बहुत जरूरी है। तो लेट्स से पहले वर्ड्स हम लिखते हैं और उसके बाद उसके साउंड्स देखते हैं। सपोज ए जो हमारा वोवेल है, इससे वर्ड हम लिख लेते हैं बैट, मैट, ठीक है, मैड, रैम। ओके, नाउ ई से लिखते हैं। ई है, इससे हम लिख सकते हैं एग, इंजन वी कैन से, एलिफेंट, emperor। Okay, like this I have written. These are few words from E. Okay, next is I। ठीक है, अगर हम I से वर्ड्स देखते हैं, so सबसे पहले वर्ड लिखा है मैंने ink, intelligent। Let us talk about O। ठीक है, A-E-I-O। O से हो गया आपका owl। ओके, owl हो जाता है, orange हो गया, and many other words you can use। U से हमारे वर्ड्स होते हैं umbrella, or we can say ugly। Okay, like this I have
written few words, okay, from all these vowels. Students, just note down their sound. इनका आपको sound note करना है, ठीक है? अब स्टूडेंट देखिए, बैट, बैट में ब एट ए की साउंड आ रही है. वी आर सेइंग ब एट बैट. आपको साउंड नोट करनी है. यहाँ पे द अल्फाबेट वी आर टॉकिंग अबाउट, जिस अल्फाबेट की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ आपको उसका साउंड नोट करना है और मैं यहाँ सिर्फ इसको बोलने वाली हूँ. बैट ए, ठीक है. मैट, उसके बाद मैड एंड राम. राम भी बोल सकते हैं, राम भी बोलते हैं आप इसको, ठीक है. सो दिस इज द साउंड ऑफ ए, ठीक है. नाउ एग, ई की साउंड की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स हम. एग, इंजन, ओके. नेक्स्ट इज एलिफेंट, एम्परर, एम्परर. तो यहाँ पे ई की साउंड क्या आ रही है? ए, ए, ओके. आपको ध्यान रखना है इसकी. नेक्स्ट इज आई. आई अल्फाबेट की साउंड फिर से ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स. इंक, ई, इंक की ई की साउंड आ रही है, ई की, ओके. इंटेलिजेंट, फिर ई की साउंड आ रही है. ओ, ओ की जब हम बात करते हैं तो आउल, ठीक है. आउल, ठीक है. ऑरेंज, आ एंड ओ दोनों साउंड आ रही है इसकी. यू, अम्ब्रेला, ओके. यहाँ अगली, तो यहाँ पे अ की साउंड आ रही है स्टूडेंट्स, ओके. यू की साउंड पे नहीं जाना है आपको, ठीक है. आपको ये सारी साउंड समझ आ गई स्टूडेंट्स. मैंने अब आपको इन सब सारे वॉवल्स की साउंड बता दी है और अब हम अपना पहला ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज आर्टिकल्स. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल्स होते हैं ओनली 3, ए एंड द, ठीक है. हम बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे आज. ए एंड और द जो होते हैं ये हमारे होते हैं आर्टिकल्स, ओके. तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने ए कहाँ लगाना होता है, एंड का लगाना होता है एंड द कहाँ लगाना होता है. स्टूडेंट्स, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ए एंड और द, इनका मीनिंग क्या होता है, लेट्स सी. ए का और एंड का मीनिंग होता है, ये रेफर करते हैं किसी सिंगल क्वांटिटी को, ठीक है. ए एंड दे रेफर टू अ सिंगल क्वांटिटी, ठीक है. इट मीन्स वन आइटम की बात हो रही है, किसी एक चीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है. जब हम बात करते हैं द की, ओके, तो द जो होता है वो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करता है, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करता है, ओके. तो अब हम बात करते हैं एंड की, ए और एंड की, कि हम कौन से वर्ड्स के सामने ए और एंड लगा सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि इनका मीनिंग क्या होता है. इनका मीनिंग होता है किसी सिंगल क्वांटिटी वन, और द जो होता है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करता है. तो ए हम लगाएंगे अ बॉय, ठीक है, एक लड़का, अ बॉय, अ गर्ल, ओके, ठीक है. कोई भी नाउन के आगे हम आर्टिकल्स लगाते हैं. तो आपको याद रखना चाहिए कि हम कहाँ पे अ लगा रहे हैं जब वो स्टार्ट हो रहे हैं किसी कॉन्सोनेंट वर्ड से, ठीक है. हम अ लगाते हैं उन नाउन्स के आगे जो नाउन्स स्टार्ट होते हैं कॉन्सोनेंट वर्ड से. कॉन्सोनेंट वर्ड्स मैंने आपको अभी बताए थे कि कॉन्सोनेंट वर्ड्स कौन से होते हैं अदर देन वॉवल्स, ठीक है. तो वो 21 वर्ड्स जो जिनसे नाउन स्टार्ट होता है तो उनसे हम उनके आगे हम अ लगाते हैं. सपोज मेरे को बोलना है एक पेड़, अ ट्री, ठीक है. लाइक दिस वी विल यूज अ टेबल, एक टेबल, एक चेयर, ठीक है. तो वी विल यूज अ विथ सच थिंग्स, ठीक है, सच नाउन्स. अब हम बात करते हैं एंड की. जब हम एंड की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो एंड कहाँ यूज होता है? एंड यूज होता है वॉवल साउंड्स के आगे. जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू. तो अब हम देखते हैं, सपोज मेरे को बोलना है एन एप्पल. ये एक नाउन है एप्पल और ये एक वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है एप्पल, ठीक है. तो ये हमने यहाँ पे लगाया एन, ठीक है. और हम कहाँ लगा सकते हैं? एन एग,
स्टार्ट हो रहा है, दिस इज ऑल्सो वोवल, तो एन एग। ओके, इसके अलावा और बताइए स्टूडेंट्स, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज, ठीक है। यहाँ से भी हम लोग देखिए ओ जो है वोवल है और हमने यहाँ पे एन लगाए हैं, एन ऑरेंज, ठीक है। और आप क्या बोल सकते हो, एन अम्ब्रेला, ओके, एन अम्ब्रेला, या फिर एन इंकपॉट, ठीक है। लाइक दिस वी विल यूज एन इन फ्रंट ऑफ द वर्ड्स, in front of those nouns that are starting from the vowel sound, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताती हूँ, and हमको वहां यूज करना है, उन nouns के आगे यूज करना है जो vowel sound से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक बार and का कुछ और वर्ड्स भी बताती हूँ आपको, जहां हमने and लगाना होता है, बट वो वॉवल्स से स्टार्ट नहीं होते हैं, बट वहां पे वॉवल साउंड होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बने रहिए मेरे साथ आगे जाने के लिए। तो लेट्स सी, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिखा आर, या ऑनेस्ट, या यूनिफॉर्म, और आई एम राइटिंग इनोसेंट, ठीक है। Here you can see, मैंने यहाँ पे 4 वर्ड्स लिखे हैं और देखते हैं कि हम इसके आगे क्या लगाते हैं, ठीक है। इनोसेंट गर्ल लिख देते हैं, ओके। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इनके आगे ए लगाएंगे या एन लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स आर, ठीक है। तो आर जो है वो किस एच से स्टार्ट है और ये एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, ठीक है। बट ये साउंड जो कर रहा है, हम बोल रहे हैं एन आर, ठीक है। हम बोल रहे हैं आर, तो ये स्टार्ट होगा एन से, क्योंकि इसका जो साउंड है वो ओ का साउंड आ रहा है, आर, ठीक है। तो एन आर होना चाहिए, ठीक है, अ आर नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। उसके बाद ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में भी एच कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है, बट जो साउंड है वो ओ की है, तो विल से एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है स्टूडेंट्स, विल से एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट यूनिफॉर्म। जब हम यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, देखिए स्टूडेंट्स, ये यू से स्टार्ट है, तो ये वॉवल वर्ड से स्टार्ट है, बट यहाँ पे हम लोग साउंड किसकी आ रही है, यूनिफॉर्म, तो यू की साउंड आ रही है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसके आगे, अ यूनिफॉर्म, ठीक है। विल से अ यूनिफॉर्म, विल नॉट से एन यूनिफॉर्म, ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ओके। नेक्स्ट इज इनोसेंट गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड, यहाँ पे किसका साउंड आ रहा है, यहाँ पे भी ई का साउंड आ रहा है, तो हम बोलेंगे एन इनोसेंट गर्ल, ठीक है। इनोसेंट क्या है, एडजेक्टिव है, गर्ल कैसी है, इनोसेंट है, तो हम लोग एन जो लगा रहे हैं बेसिकली इस नाउन के लिए लगा रहे हैं, ठीक है, एन इनोसेंट गर्ल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अब ये ए और एन का थोड़ा सा फंडा क्लियर हो गया होगा। एंड अब बात कर लेते हैं द की। फॉर दैट आई विल हैव टू रब द ब्लैक बोर्ड। तो जैसा स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि द जो होता है किसी पर्टिकुलर थिंग्स के आगे यूज होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ द हम यूज कर सकते हैं। लेट्स सी कि द जो है, द वी यूज विद द पर्टिकुलर थिंग जैसे कि गंगा, गंगा रिवर, ठीक है। आपको पता है देयर इज ओनली वन गंगा रिवर, सो वी विल से द गंगा रिवर, द ताजमहल, ठीक है, द गंगा रिवर, द ताजमहल, और वी कैन से द जैसे मैंने आपको बताया कि किसी पर्टिकुलर चीज के आगे यूज होता है, सो द गंगा, द ताजमहल, द सन, वी कैन से द सन, द मून, ओके। सो ये हो गई कुछ पर्टिकुलर चीजें, और द यूज होता है प्लूरल कंट्रीज के नेम के आगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टेट्स है, दिस इज प्लूरल वर्ड, सो वी विल यूज द United States of America, okay, like this we are using the, ठीक है। चलो मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। सपोज मैंने बोला
कि I saw a cat. Okay, I saw a cat yesterday. The cat was black. Okay, मैंने सेंटेंस बोला है I saw a cat yesterday. The cat was black. ठीक है, तो इस सेंटेंस में स्टूडेंट आप देखोगे कि I saw a cat नाउन है, उसके आगे हमने क्या लगाया है, अ लगाया है, आर्टिकल अ लगाया है। बट जैसे ही हम सेंटेंस में आगे बढ़ते हैं, so what I'm saying कि the cat was black. ठीक है, अब हमने यहाँ पे द क्यों लगा दिया कैट के आगे, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम कैट दैट आई सॉ यस्टरडे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि अगर हम किसी पैराग्राफ में किसी नाउन को दोबारा मेंशन करते हैं और हम उसी चीज के बारे में, उसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, देन वी विल राइट द और द नाउन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ आया स्टूडेंट कि द हम थर्ड जगह क्या होती है द यूज करने की, जब हम उसको यूज करते हैं फॉर द सेम थिंग इन द अदर लाइन्स। ठीक है, इन द नेक्स्ट लाइन्स। ठीक है, सो तीन चीजें मैंने आपको बताई है स्टूडेंट्स। द इज यूज फॉर पर्टिकुलर थिंग्स जो सिर्फ वन ऑफ द टाइप है। दूसरा, अगर कोई प्लूरल कंट्री या स्टेट का नाम है। थर्ड, जब हम सेम नाउन को दोबारा रिपीट करते हैं इन एनी पैराग्राफ। ठीक है, तो वहां भी हम द लगाएंगे। ठीक है, आई होप स्टूडेंट द का फंडा भी आपको समझ आया। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अ एन और द का जो फंडा है अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीजें थी जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नाउन्स की। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ रहे हैं नाउन। तो नाउन क्या होते हैं स्टूडेंट्स? नेमिंग वर्ड्स हम कह सकते हैं। नेमिंग वर्ड्स, इसकी डेफिनेशन हम इतना भी बोल सकते हैं कि जो कोई भी नाम होता है दैट इज व्हाट, दैट इज नाउन। ठीक है, कोई भी नेमिंग वर्ड्स, लेट्स से इफ आई एम सेइंग टॉम, ओके, जेम्स, कैनेडा, और आई एम सेइंग मुंबई। कोई भी नाम हो गए, किसी भी चीज का नाम आप ले सकते हो स्टूडेंट। ये हो गए कुछ नाम और ये होते हैं नाउन। किसी भी चीज के नाम को हम कहते हैं नाउन। तो स्टूडेंट्स नेमिंग वर्ड्स जो होते हैं, जो नाउन्स होते हैं, ये डिवाइड होते हैं 5 पार्ट्स में। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। सो लेट अस लर्न 5 टाइप ऑफ नाउन। सो फर्स्ट नाउन इज proper noun. Okay, second is common noun. Third is collective noun. Fourth one is abstract noun. And the last one is material noun. Okay, so these are the 5 types of noun. आप स्टूडेंट्स इनको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर नाउन, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर नेम किसी चीज का। लेट्स से एग्जांपल हम बोल सकते हैं टॉम, जैसे कि मैंने अभी लिखा था, ठीक है, और वी कैन से जिम, like my name I can say Amrita, or our channel's name we can say O3 Spoken English. Okay, like this कोई भी चीज, suppose let's say noun भी एक proper noun है, ठीक है। So like this these are some proper noun. किसी भी particular चीज के नेम को हम कहते हैं proper noun, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन से ही हमें पता चल रहा है जो सबके लिए कॉमन हो। सपोज डॉक्टर, डॉक्टर भी एक नाम है,
बट डॉक्टर एक नहीं होता है, सारे ही डॉक्टर्स को हम डॉक्टर बोलते हैं, तो डॉक्टर इज अनदर कॉमन नाउन। ठीक है, तो इसी तरह से सारे प्रोफेशन, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर, टीचर, लॉयर, तो ये सारे प्रोफेशंस में जो नाम आते हैं वो सारे क्या हैं, दे आर ऑल कॉमन नाउन। ठीक है, और कॉमन नाउन क्या हो सकता है, लेट्स से गर्ल, गर्ल इज अ कॉमन नाउन, बॉय, बॉय इज अ कॉमन नाउन। ओके, वी कैन से टेबल, चेयर, कुछ भी, ये सारी चीजें क्या है, दीज आर ऑल कॉमन नाउन। ठीक है, सिटीज, सिटी, एनी सिटी, ठीक है, सारी सिटीज को हम सिटी बोलेंगे, ठीक है, सारे स्टेट्स को हम स्टेट्स बोलेंगे। तो लाइक दीज व्हेन द थिंग्स आर कॉमन एवरीवेयर, ठीक है, जब हम उस चीज का कोई एक नाम जो है हम सबके लिए बोलते हैं तो वो होते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दे दिए हैं, तो दीज आर कॉमन नाउन। नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट द कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन नाम से ही पता चल रहा है फिर से हमें, कलेक्शन, जो चीज किसी ग्रुप में रहती है। ठीक है, जैसे कि आर्मी, आर्मी में क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं जो एक मिलके एक आर्मी बनाते हैं, तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, आर्मी। और फैमिली, अगर हम फैमिली की बात करें तो फैमिली में भी 2, 4, 5, 6 मेंबर्स हो सकते हैं, तो वो ग्रुप ऑफ पीपल है एंड दे मेक अ फैमिली, तो फैमिली भी हमारा हो गया कलेक्टिव नाउन। और ज्यूरी, ठीक है, जब हम ज्यूरी की बात करते हैं तो ज्यूरी भी क्या है, ज्यूरी अगेन इज कलेक्टिव नाउन। ठीक है, ज्यूरी में भी काफी सारे जजेस होते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, टीम, टीम भी हमारी क्या है, अगेन इज अ कलेक्टिव नाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको कलेक्टिव नाउन भी एग्जांपल्स से क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, दीज आर सम फीलिंग्स, जैसे लाइक ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी, तो ये है हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, या ब्रेवरी, ओके, या फिर इंटेलिजेंस, नॉलेज। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप इनके बारे में सोचोगे वन बाय वन, देखो ऑनेस्टी क्या होती है, ईमानदारी, वी कैन नॉट टच इट, ईमानदारी को हम छू नहीं सकते हैं, बट वी कैन जस्ट फील इट कि देयर इज द ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी, ईमानदारी जो है हम इसको टच नहीं कर सकते, बट वी कैन जस्ट फील इट। ठीक है, ब्रेवरी, बहादुरी, अगेन हम उसको जो है फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। इंटेलिजेंस, ठीक है, या नॉलेज, इन सब चीजों को हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, जो ऐसे वर्ड्स जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं वो होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लास्टली हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। तो मटेरियल नाउन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मटेरियल नाउन्स वो नाउन होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, लाइक सीमेंट, लाइक गोल्ड, ओके, सीमेंट हो गया, गोल्ड हो गया, या एनी अदर थिंग, एनी अदर मटेरियल, वुड हो गया, लेट्स से वुड, आयरन, all these are what, these are all material। ठीक है, so these are the material noun। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको all the ये जो नाउन है, ये अच्छे से नाउन का कंसेप्ट समझ आ गया। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं प्रोनाउंस की। ठीक है, जैसे आपने नाउन पढ़ा तो नाउन के बाद हमें प्रोनाउन पढ़ना भी बहुत जरूरी है। वर्ड्स नाउन को रिप्लेस करते हैं, दोज वर्ड्स आर नोन एज प्रोनाउन। ठीक है, सो हम लोग लिख सकते हैं वर्ड्स दैट replaces nouns, that replace nouns। ठीक है, the words that replace nouns, वो वर्ड जो नाउन की जगह लेते हैं, जैसे रश्मि is a dancer
she has received many awards for her dancing performances. Okay, so here I have written a sentence. Rashmi is a dancer. She has received many awards for her dancing performances. ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट्स सी, हमने स्टार्ट किया है विद अ नाउन. तो ये हमारे यहाँ पे नाउन है. ओके, नाउन हमने स्टार्ट किया है. एंड रश्मि इज अ डांसर. हम बता रहे हैं कि व्हाट इज शी इज डांसर. ठीक है, तो उसके बाद स्टूडेंट्स जब हम आगे बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे शी. हमने ये नहीं लिखा है कि रश्मि हैज रिसीव्ड, तो हमने लिखा है शी. सो शी इज व्हाट? दिस इज प्रोनाउन. ओके, शी इज अ प्रोनाउन. तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्ड्स नाउन को रिप्लेस करते हैं वो होते हैं प्रोनाउन. जैसे कि शी हो गया, एग्जाम्पल अब मैं लिख देती हूँ आपको. She, he, it, I, you, her, him. All these words जो रिप्लेस करते हैं नाउन को, जो नाउन की जगह आते हैं, उन सारे वर्ड्स को स्टूडेंट्स हम प्रोनाउंस कहते हैं. ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउंस क्या होते हैं. कि बहुत बेसिक है, बेसिक चीजें आपको पता है. डिटेल में मैंने अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है ऑल द पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन. ठीक है, ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन मैंने अपनी वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है. तो आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उन सारी ही वीडियोस का लिंक डालूंगी, उन सभी वीडियोस का लिंक डालूंगी, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, जो भी टॉपिक्स हम आज पढ़ने वाले हैं उन सभी टॉपिक्स को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, और वो आप देख सकते हैं मेरी दूसरी वीडियोस में. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको भी बेसिक कंसेप्ट जो है नाउन का पता प्रोनाउन का पता चल गया होगा. सो लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स द अनदर टॉपिक. स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ब्स. वर्ब्स पढ़ना स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, वर्ब्स के बिना हम कोई सेंटेंस बना ही नहीं सकते हैं. तो देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ वर्ब्स in spoken or written, whatever we do, whatever we speak, there will be a verb. ठीक है, वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता है. तो लेट्स से अगर हमने बोला है कि आई एम अ गर्ल, चलो बहुत इजी सेंटेंस मैंने ले लिया है, आई एम अ गर्ल. ठीक है, तो एम यहाँ पे जो है, दिस इज व्हाट? दिस इज अ वर्ब. मैं गर्ल हूँ, आई एम अ गर्ल. ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं she is dancing. ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? This is. The verb is over here. तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि आप कोई भी सेंटेंस, अगर आप अभी भी ट्राई करते हो, आप वहां बैठे हो, आप ट्राई करो कोई भी सेंटेंस बोल के देखो, आपको कोई ना कोई वर्ब जरूर मिलेगा. ठीक है, तो बेसिकली हम वर्ब्स को क्या कहते हैं? These are action words. Verbs are action words. हम बोलते हैं verbs are action words. Action words कौन से action words होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, like eat, go, okay, tell, write, और क्या ले सकते हो आप? Dance, work, or you can say begin, okay, get, और आप ले सकते हो hit. मतलब numerous verbs are there and कुछ भी आप verb ले सकते हो. ठीक है, तो verbs जो होते हैं all these are action words. ठीक है, verbs भी डिवाइड होते हैं डिफरेंट पार्ट्स में. तो फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्शन वर्ड्स. ठीक है, जो एक्शन वर्ड्स होते हैं. ठीक है, स्लीप, डांस, जंप, स्टैंड, सिट, ऑल दीज. ठीक है, तो हम सारे ही वर्ब्स की बात कर रहे हैं. अब स्टूडेंट्स ये जो वर्ब्स हैं, जो एक्शन वर्ब्स होते हैं, ये 3 फॉर्म्स में
में होते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है V1, आई हैव रिटन द V1 फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये सारे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इनको हम कहते हैं प्रेजेंट या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी बोला जाता है इनको, ठीक है। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट V2, ठीक है। V2 क्या है? दीज आर द पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है। इनका जो पास्ट होगा वो हम लिखेंगे V2 वाली लाइन में, ओके। नाउ थर्ड आता है V3, ठीक है। V3 क्या होता है स्टूडेंट्स? दिस इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ these verbs, action verbs, ठीक है। Now students, और इनको परफेक्ट भी बोला जाता है, परफेक्ट verbs भी आप बोल सकते हो, ठीक है। Now let us change these V1 into V2 and V3। V1 को V2 और V3 में हम थोड़े से चेंज करके देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है। Each का क्या होगा स्टूडेंट्स? 8, ओके। Each का जो पास्ट टेंस होगा वो होगा 8। उसके बाद इसका V3 होगा eaten, ओके, eaten। नाउ go का क्या होगा? went, और V3 gone। नाउ tell का स्टूडेंट क्या है? tell told, and V3 is again told, ठीक है। write का V2 क्या है, या write का पास्ट क्या है? wrote, और written, okay, written। danced, और danced। worked, and worked, okay। began, and begun, get, got, and gotten, okay। hit, again hit। तो स्टूडेंट्स वर्ब जो होते हैं ये होते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर, ठीक है। रेगुलर वो होते हैं जिन्हें हम ईडी लगा के चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो दीज आर रेगुलर वर्ब्स, जैसे कि हमारा डांस हो गया, वर्क हो गया, और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर इन द सेंस कि वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, लाइक कि दिस वन, गो, वेंट, गॉन, टोटली चेंज है। तो हियर यू विल फाइंड रेगुलर एज वेल एज इरेगुलर वर्ब्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारे कुछ एक्शन वर्ब्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक्शन वर्ब्स हैं। तो वर्ब्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट होते हैं एक्शन वर्ब, सेकंड आर हेल्पिंग वर्ब, third are linking verb, and fourth are modal verbs, ठीक है स्टूडेंट्स। सो एक्शन वर्ब्स जो हैं वो हमने कर लिए। मैंने आपको बताया कि उनके 3 फॉर्म्स होते हैं, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, ठीक है। सो दीज आर एक्शन वर्ब्स, ठीक है। एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे कि आपका हो गया जाम, वर्क, प्ले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो आप जो आप काम करते हो, एक्शन, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, इज, आर, ठीक है, was, were, और होगा have been, has been, had been, do हो गया, have हो गया, has हो गया, and had हो गया। So all these are what? These are all helping verbs। ये सारे helping verbs होते हैं, ये help करते हैं। helping verb का काम क्या होता है? helping verb का काम होता है help कर, जो help करे वो helping verb, जो link करे वो linking verb। ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, जैसे ही हमारे ये सारे helping verb हैं, these are same over here in linking verbs also। So I'm not writing it again, मैं फिर से नहीं लिख रही हूँ।
जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वही लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। काम कैसे करते हैं वो मैं अभी बताती हूँ आपको। ओके, मॉडल वर्ब्स कौन से होते हैं? देखिए, जो मूड बताते हैं। मॉडल वर्ब्स वो होते हैं जो मूड बताते हैं, जैसे कि कैन, कुड, शैल, शुड, वुड, लाइक दिस। तो ये सारे होते हैं मॉडल वर्ब्स, और भी बहुत सारे होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब्स को कैसे पहचाना जाए। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। आप उनको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई एक्सप्लेन दिस विद 2 सेंटेंसेस। ठीक है, मैं 2 सेंटेंसेस लिखती हूँ और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब है एंड कौन सा लिंकिंग वर्ब है। लेट्स सी, सपोज अगर हम बोलते हैं he is playing. Okay, and the second sentence is he is happy. ठीक है, तो मेरे पास ये 2 सेंटेंसेस हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें दोनों में ही इज है, बट इनमें से एक इज जो है दैट इज हेल्पिंग वर्ब एंड जो सेकंड इज है वो है हमारा लिंकिंग वर्ब। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हेल्पिंग वर्ब है एंड कौन सा लिंकिंग वर्ब है। लेट्स सी, मैं आपको बताती हूँ। सो सी स्टूडेंट्स, जब हमारे पास जो वर्ब है, ठीक है, जो यहाँ पे जो वर्ब है इज, और यहाँ पे एक काम कर रहा है हेल्पिंग वर्ब का, एक काम कर रहा है लिंकिंग वर्ब का। जो इज है यहाँ पे, फर्स्ट दिस वन इज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, क्यों ये हेल्पिंग वर्ब है? बिकॉज हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। ओके, मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है। सो द वर्ब दैट हेल्प्स द मेन वर्ब इज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, जो वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करता है, ठीक है, सो दैट इज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया आपको? ठीक है, तो ही इज प्लेइंग, यहाँ पे इज जो है दैट इज हेल्पिंग वर्ब। इन सेकंड सेंटेंस सी, ही इज हैप्पी। वो क्या है? वो हैप्पी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है? इज ये लिंक कर रहा है इसको, ही को विद हैप्पी के साथ। ठीक है, ये हियर ही इज लिंक्ड बाय इज। इज जो है यहाँ पे लिंक करने का काम कर रहा है हैप्पी एंड ही को। तो स्टूडेंट्स, आई होप आई एम क्लियर विद दिस हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। इसी तरह से आप जान सकते हो, इसी तरह से आप देख सकते हो वेरी इजीली कि कौन सा हमारा हेल्पिंग वर्ब है एंड कौन सा हमारा लिंकिंग वर्ब है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैंने आपको एक्शन वर्ब्स समझा दिए हैं, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब हो गया है। अब हम थोड़ा सा मॉडल वर्ड्स कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं मॉडल्स की, तो मॉडल वर्ब्स जो होते हैं, एज आई टोल्ड यू कि वो हमें क्या बताते हैं? वो हमें मूड बताते हैं। ठीक, वो हमें मूड बताते हैं। ठीक है, वो हमें और क्या क्या बताते हैं? वो मूड बताते हैं ऑफ द स्पीकर। स्पीकर का क्या मूड है, किस मूड से वो किसी चीज को बोल रहा है। सपोज मैंने बोला, ठीक है, आई वुड लाइक टू हैव अ कॉफी। आई वुड लाइक टू हैव अ कॉफी। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखो कि ये जो वुड वर्ड है, ये क्या है? दिस इज व्हाट दिस इज टेलिंग अबाउट द मूड ऑफ द स्पीकर। ठीक है, आई वुड लाइक टू हैव अ कॉफी, मैं एक कॉफी पीना चाहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो डायरेक्ट नहीं बोल रहा है कि मैं कॉफी पीऊंगा, वो कह रहा है मैं कॉफी पीना चाहूंगा। तो हियर इट इज एक्सप्रेसिंग द मूड ऑफ द स्पीकर। ठीक है, आई शैल लीव। वो यहाँ ये भी बोल सकता था कि आई विल लीव, बट आई विल लीव से क्या पता चलता है कि वो निकलेगा। ठीक है, बट आई शैल लीव जब है बोल रहा है, तो यहाँ पे ये शैल वर्ड जो है उसका मूड एक्सप्रेस कर रहा है, स्पीकर का मूड एक्सप्रेस कर रहा है। आई शैल लीव, मुझे जाना चाहिए। ठीक है, सो इट इज नॉट कंफर्म्ड। तो दिस इज दीज वर्ड्स। जो मॉडल वर्ड्स जो होते हैं बेसिकली दे टेल्स अस अबाउट द मूड ऑफ द
स्पीकर। और हमारा वर्ब कंप्लीट हो गए हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव की, ठीक है। तो हम एडजेक्टिव्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि एडजेक्टिव्स को क्या कैसे डिफाइन किया जाता है। एडजेक्टिव्स आर कॉल्ड डिस्क्राइबिंग वर्ब्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव को क्या बोला जाता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोला जाता है। तो ये किसको डिस्क्राइब करते हैं? ये डिस्क्राइब करते हैं किसी नाउन को। ओके, तो जो वर्ड्स नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव्स। सपोज मैंने एक सेंटेंस लिया, शी इज एन इनोसेंट गर्ल। She is an innocent girl। तो यहाँ स्टूडेंट देखिए कौन सा वर्ड है जो उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। लेट्स फाइंड आउट द वर्ड दैट इज डिस्क्राइबिंग द वर्ड नाउन, ठीक है, जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड है स्टूडेंट्स? यहाँ पे वर्ड है इनोसेंट, ठीक है। शी इज एन इनोसेंट गर्ल। वो गर्ल कैसी है? वो इनोसेंट है। Okay students, so this is what? This is adjective, ठीक है। Let's take another example and this tree is very big। Okay, this tree is very big। तो यहाँ पे वर्ड कौन सा वर्ड है जो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है? सबसे पहले हम नाउन देखते हैं, ट्री, ठीक है। दिस ट्री जो है ये नाउन हो गया हमारा, ट्री के बारे में बात हो रही है। और ट्री कैसा है? ट्री इज वेरी बिग। तो बिग वर्ड जो है यहाँ पे ट्री को डिस्क्राइब कर रहा है। लेट्स से दिस इज अ व्हाइट ब्लैक बोर्ड। दिस इज अ व्हाइट ब्लैक बोर्ड। So white word is what? This is again a adjective, ठीक है। blackboard को describe करने वाला color it is white। I have a black marker। I have one marker। तो we again one is the adjective over here, ठीक है students। So all those words that describe the noun, जो words noun को describe करते हैं वो होते हैं हमारे adjectives, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आपको एडजेक्टिव समझ आया। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव क्या होते हैं स्टूडेंट्स? देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ओके, these are the 3 degrees of adjective, positive, comparative and superlative, ठीक है। तो पॉजिटिव में सपोज मैंने एक वर्ड अभी लिखा था, दिस इज अ बिग ट्री, तो मैं बिग लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। एडजेक्टिव बिग। अगर हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, सपोज हम किसी और चीज से कंपेयर कर रहे हैं, सो वी विल से बिगर। Your house is bigger than mine। आपका घर मेरे घर से बड़ा है। तो अब हमने क्या किया? मेरे घर और आपके घर को कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो हमने 2 चीजों को कंपेयर किया है। तो हम जब कंपैरेटिव डिग्री में बोलेंगे, सो वी विल से बिगर। योर हाउस इज बिगर देन माइन, ठीक है। नाउ अगर हम बात करते हैं सुपरलेटिव, ठीक है। सो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो कंपेयर करती है मोर देन 2 थिंग्स को, ठीक है। तो वी विल से माय हाउस इज द बिगेस्ट इन आवर एरिया, ठीक है। माय हाउस इज बिगेस्ट, माय हाउस इज बिगेस्ट इन आवर एरिया, ठीक है। मेरा घर अपने एरिया में सबसे बड़ा है। तो ये थे हमारे 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। चलिए स्टूडेंट्स थोड़े और वर्ड्स भी कंपेयर करते हैं। लेट्स से गुड, ठीक है। ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो अगर इसको हम कंपेयर करें तो हम बोलेंगे राम इज बेटर देन हिम। तो इसका क्या आएगा? कंपैरेटिव बेटर।
गुड का कंपैरेटिव इज बेटर, पूरा चेंज हो जाता है स्टूडेंट यहाँ पे, गुड, बेटर, एंड राम इज द बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, राम इज द बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, या हम कुछ भी इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या बोल रहे हैं हम, एक्चुअली में हम बोलना चाहते हैं कि अगर हम किसी एक आदमी की बात कर रहे हैं तो ही इज गुड, ही इज बेटर देन हिम एंड ही इज द बेस्ट। ठीक है, इस तरह से हम कंपेयर कर रहे हैं। लेट्स टेक द बैड आल्सो, बैड वर्ड आल्सो। ठीक है, बैड लेते हैं, इसका स्टूडेंट्स कंपैरेटिव क्या होगा, वर्स। ठीक है, एंड योर कंडीशन इज बैड, योर कंडीशन इज वर्स। ठीक है, मतलब आपका कंडीशन जो है पहले से वर्स हो गया है। ठीक है, और द सुपरलेटिव डिग्री इज वर्स्ट। ओके, दिस इज द वर्स्ट कंडीशन। ओके, सो इस तरह से वी आर कंपेयरिंग वन, टू और मोर देन टू थिंग्स। ठीक है, विद दीज डिग्रीज। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको एडजेक्टिव्स की डिग्रीज भी अब समझ आई होंगी। और स्टूडेंट्स मैंने इनका भी एक वीडियो बनाया हुआ है जो जिसका लिंक मैं आज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और एडजेक्टिव्स जो है और ज्यादा डिटेल में जान सकते हैं। तो स्टूडेंट्स करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक, चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज प्रेपोजिशन। स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं प्रेपोजिशंस की। तो प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, सबसे पहले इसके नाम पे जाते हैं। ठीक है, प्रेपोजिशन, एक वर्ड आपको इसमें से मिल रहा है पोजीशन। ठीक है, द वर्ड्स दैट टेल द पोजीशन। ठीक है, वो वर्ड्स जो पोजीशन बताते हैं, किसकी पोजीशन बताते हैं, द पोजीशन ऑफ नाउन। Okay, those words that tells the position of noun are known as preposition. ठीक है, तो preposition के लिए हम सिंपल तरीके से इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो noun की position बताते हैं, या फिर स्टूडेंट्स जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में रिलेशन बताते हैं किसी भी सेंटेंस के, वो होते हैं हमारे prepositions। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे कि कौन कौन से हमारे prepositions होते हैं, जैसे कि in, on, at, okay, below, under, along, like this there are many prepositions। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया कि prepositions क्या होते हैं। अब मैं लेती हूँ कुछ एग्जांपल्स और आपको क्लियर करती हूँ prepositions। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने बोला कि जो पोजीशन बताते हैं नाउन की, वो होते हैं हमारे prepositions। तो सबसे पहले मैं सेंटेंस ले रही हूँ, आई एम टेकिंग द सिंपल सेंटेंस, द कैट इज अंडर द टेबल। ओके, द कैट इज अंडर द टेबल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हमने देखा है कि यहाँ पे नाउन क्या है, द कैट इज द नाउन। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द कैट, तो हमारा नाउन हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कैट की पोजीशन की। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, जो नाउन की पोजीशन बताए, तो कैट की पोजीशन कौन सा वर्ड बता रहा है इस सेंटेंस में, एंड द वर्ड इज अंडर। ठीक है, कैट कहाँ है, इट इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे है वो। तो ये अंडर वर्ड क्या हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन, ओके, दिस इज प्रेपोजिशन। सपोज समझ आया स्टूडेंट्स आपको। ठीक है, एक आध और सेंटेंस ले लेते हैं। सो अगर मैं आपको बोलती हूँ आई लिव इन दिल्ली, ओके, आई लिव इन दिल्ली, तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, आई की। दिस इज द नाउन ओवर हियर, एक्चुअली प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्ट है ये। तो आई लिव वेयर, इन दिल्ली, तो इन क्या बता रहा है, दिस इज द preposition। ओके, दिस इज टेलिंग माय पोजीशन, कि मेरी पोजीशन कहाँ है, इट इज इन दिल्ली। ठीक है स्टूडेंट, इट इज स्टूडेंट्स मैंने आपको एक और बताई है कि जो वर्ड किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का रिलेशन बताते हैं, वो भी हमारे प्रेपोजिशंस होते हैं। सो लेट्स सी, ऐसा भी एक सेंटेंस देखते हैं। अगर मैं बोलती हूँ लेट्स गो
to the market. Okay students, let's go to the market. अब यहाँ देखोगे आपकी कोई पोजीशन नहीं बताई गई है, ठीक है, अब कहीं जाने की बात हो रही है. लेट्स गो टू द मार्केट. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कहाँ जाना है. लेट्स के अंदर हमारा सब्जेक्ट छुपा है, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं कि चलो चलते हैं, ठीक है. लेट्स गो, गो इज हमारा गो जो है वर्ब हो गया. कहाँ जाने की बात हो रही है, टू द मार्केट, ठीक है. और जो मार्केट है ये क्या है, दिस इज द ऑब्जेक्ट. तो ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के बीच का जो रिलेशन बताता है, जो उनको कनेक्ट करता है, दैट इज प्रेपोजिशन, ठीक है. तो लेट्स गो टू द मार्केट, इसमें हमारा टू जो है, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रेपोजिशन. ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको प्रेपोजिशंस जो पोजीशन बताते हैं और प्रेपोजिशंस जो रिलेशन बताते हैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का इन एनी सेंटेंस, आपको ये क्लियर हो गया होगा. और डिटेल्स में स्टूडेंट्स देखने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं. ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, एंड दैट इज कंजंक्शंस. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंजंक्शंस. कंजंक्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं हम लिंकिंग वर्ड्स. लिंकिंग वर्ड्स, तो जो वर्ड्स दो सेंटेंसेस, दो वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस को जोड़ते हैं वो होते हैं कंजंक्शंस, ठीक है. तो एग्जांपल्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं. एंड, बट, सो, येट, दैट, लाइक दिस, ठीक है. और भी बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं. तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की. इसको आप कैसे कनेक्ट करोगे, कैसे लिंक करोगे. यू कैन से इट इज अ स्मॉल बट प्रैक्टिकल. इट इज अ स्मॉल बट प्रैक्टिकल किचन. बोल सकते हो ना आप. आपने क्या किया स्टूडेंट्स, इतने सारे वर्ड्स को रिपीट करने की जगह आपने एक कंजंक्शन लगाया बट, और ये हमारा सेंटेंस जो है शॉर्ट एंड स्वीट हो गया, ठीक है. सो दिस इज व्हाट, दिस इज कंजंक्शन. ओके, इट इज स्मॉल बट प्रैक्टिकल किचन, ठीक है. सो दीज आर व्हाट, दीज आर द कंजंक्शंस. और स्टूडेंट्स इनका क्या यूज होता है और इनको हम क्यों यूज करते हैं. तो इनको यूज किया जाता है टू अवॉइड द अननेसेसरी यूज ऑफ वर्ड्स. जैसे देखिए आप स्टूडेंट्स, यहाँ पे इट इज रिपीट किया गया है, किचन रिपीट किया गया है. सो हमने क्या किया, वी हैव जस्ट रोट इट इज अ स्मॉल बट प्रैक्टिकल किचन. तो अननेसेसरी रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स वी कैन अवॉइड, ठीक है. तो आई होप कुछ आइडिया हो गया होगा आपको कंजंक्शन का. तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ कंजंक्शंस कितने टाइप्स के होते हैं. बेसिकली कंजंक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है. फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटेड, कंजंक्शन, and the second one is subordinated. ओके, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद रखने के लिए बड़ा आसान तरीका है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक ऑल्सो. ट्रिक को अगर आप याद करते हो तो आप कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है कभी नहीं भूलोगे. एंड द ट्रिक इज दैट यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड. फैन बॉयज. अगर आप इस फैन बॉयज वर्ड को याद रखोगे तो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है. तो कैसे याद हो जाएंगे, देखिए. F means for, E means and, N means nor, B means but, O means or, Y means yet,
and S means so. ठीक है, तो ये होते हैं 7 वर्ड्स जो कि फैन बॉयज के नाम से जाने जाते हैं। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो जोड़ते हैं 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को। ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल किया था कि इट इज अ स्मॉल किचन। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है। इट इज अ स्मॉल किचन हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा था। और दूसरा क्लॉज क्या था? इट इज अ प्रैक्टिकल किचन, तो वो भी हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा था। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं ये ज्वाइन करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को, जिनका खुद का अपना पूरा कंप्लीट मीनिंग होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये समझ आए। ठीक है, जब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है ये क्या करते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है ऐसे 2 सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं जो एक इंडिपेंडेंट हो और दूसरा डिपेंडेंट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं, क्योंकि ये तो है हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एग्जांपल में लिखती हूँ, यू कैन से व्हेन, व्हाइल, whenever, okay, although, like this, as long as, so these are some of the subordinating conjunctions। इनमें से ये कुछ हमारे subordinating conjunctions है। until, unless, बहुत सारे हैं। ठीक है, so इनको हम याद नहीं रख सकते स्टूडेंट्स, we'll have to find out, we will have to find out कि कौन से हमारे subordinating conjunctions होते हैं। तो सेंटेंस एक एग्जांपल में लेती हूँ, and let's say मैंने बोला कि अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, this is what, this is conjunction। ठीक है, ये हमें कनेक्ट कर रहा है कि टॉम इज ओल्डर देन यू। ठीक है, आपसे उसको यहाँ पे ये कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, लेट्स से आई रेड इट while you were sleeping। ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखोगे I read it, यहाँ पे इसका एक जो है कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, I read it, मैंने इसे पढ़ा। ठीक है, while you were sleeping, तो ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं ये हमेशा इंट्रोड्यूस करते हैं डिपेंडेंट क्लॉजेस को। ठीक है, अगर हम सिर्फ ये पढ़ते हैं while you were sleeping, तो ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो इट मींस दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज। तो चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज एडवर्ब्स। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं एडवर्ब्स की। एडवर्ब्स स्टूडेंट्स देखिए क्या है, सबसे पहले मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ, एड प्लस वर्ब। ओके, तो सिंपल तरीका है, जो वर्ब्स में ऐड करे वो एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब की एक और खासियत होती है स्टूडेंट्स कि ये सिर्फ वर्ब में ऐड नहीं करते हैं, ये सिर्फ वर्ब को डिस्क्राइब नहीं करते हैं, दे ऑल्सो डिस्क्राइब्स, सी what they describe, they add in adjectives also, they add in prepositions also, they add in nouns also, sometimes they add in nouns also, कभी कभी ये noun को भी describe कर देते हैं, and they describe themselves also, यानी कि ये एडवर्ब में भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, so those words that describes or they modify the verb, the adverb, the adjective, the preposition, or we can say the all other parts of the speech, so those words are called adverbs। तो here we can understand with the examples। तो हम कुछ examples करते हैं और समझते हैं adverbs को। ठीक है स्टूडेंट्स, so first मेरा sentence है, ठीक है स्टूडेंट्स, suppose मैंने एक sentence लिया है, she sings loudly। Okay, she sings loudly। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो क्या है, this is the subject or the noun, sorry this is pronoun, and this is what, this is verb,
गा रही है वर्ब, एंड वो कैसा गाती है, वो गाती कैसे है, वो लाउडली गाती है, जोर से गाती है. सो दिस इज व्हाट, एडवर्ब. तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जो वर्ब के अंदर ऐड करे, जो वर्ब के अंदर ऐड करे वो कौन सा वर्ड होता है, एडवर्ब. ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको सेंटेंस. जेम्स इज वेरी टॉल. ठीक है, जेम्स इज वेरी टॉल. जेम्स कैसा है, टॉल है, बहुत टॉल है. तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे जो है नाउन, इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है कौन से वर्ड से, टॉल वर्ड से. जेम्स कैसा है, जेम्स टॉल है. तो मैंने आपको बताया था कि जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स. ठीक है, तो एडजेक्टिव है. तो अब टॉल तो है, बट कितना टॉल है, वेरी टॉल. ठीक है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एडवर्ब. तो स्टूडेंट देखिए हमारा सेकंड कंडीशन भी कंप्लीट हो गया कि जेम्स इज वेरी टॉल. यहाँ ये इसको एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है. अगर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, लेट्स से हमने बोला he went there too quickly. वो वहां बहुत जल्दी में गया. तो स्टूडेंट्स देखिए ये सब्जेक्ट है, दिस इज प्रोनाउन. ठीक है, और he went there. ठीक है, कहाँ गया, went there. ठीक है, तो went is what, this is verb. ठीक है, तो verb को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है. वो कैसे गया, क्विकली गया. ठीक है, वहां जल्दी में गया. तो ये हमारा एडवर्ब हो गया. ओके, तो जल्दी गया, बट कितनी जल्दी गया, टू क्विकली. तो ये अगेन हमारा वर्ब हो गया, सॉरी एडवर्ब हो गया. ठीक है, तो एडवर्ब को जो डिस्क्राइब करे, अगेन एडवर्ब. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको समझ आया कि एडवर्ब जो होते हैं नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के, एडवर्ब जो होते हैं बाकी सारे ही पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, तो कभी कभी ये नाउन को भी डिस्क्राइब करते हैं, बट इन वेरी रेयर केसेस. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको मैंने दिखाया कि एडवर्ब जो है यहाँ वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ एडजेक्टिव को, और यहाँ खुद एडवर्ब को ही डिस्क्राइब किया जा रहा है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय.